हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना महामारी में अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखते होंगे। साथ ही बहुत अच्छे से घर बैठे आप अपनी पढ़ाई भी करते होंगे। तो आइए आज मैं आपको पी बट्टा क्यू या परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड बताने वाला हूँ और ये मेथड हमारा शॉर्ट मेथड होगा। पहला सवाल, 0.6 पर रैंकिंग, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखना है और शॉर्ट विधि से लिखना है। यानी ऑब्जेक्टिव में इस तरह के सवाल यदि पूछे जाएंगे तो आप इसे कैसे बनाएंगे वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम इसमें दशमलव और रैंकिंग को भूल जाएंगे और जो हमारा संख्या बचेगा उसे हम लिख लेंगे। तो हमारा संख्या 6 बच रहा है, क्योंकि आगे शून्य है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 6 है। अभी हम दशमलव और रैंकिंग दोनों को भूल चुके हैं तो हमें 6 प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें वह संख्या घटाएंगे जिस पर रैंकिंग नहीं है। तो 0 पर रैंकिंग नहीं है तो इसको हम घटा देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 6। अब इसके बटे में हम उतना 9 डालेंगे जितना अंकों पर रैंकिंग है। तो एक अंक पर रैंकिंग है इसलिए हम 1 9 इसके बटे में डाल देंगे। तो अब ये हो गया 6/9। एक लास्ट प्रोसेस इसमें ये होता है कि अगर दशमलव के बाद कोई अंक बिना रैंकिंग का है यानी खाली है तो उसके लिए 9 के बगल में यानी 6 के बटे में उतना शून्य डालते हैं। यानी अगर 6 के बाद कोई अंक रहता, जैसा कि इस सवाल में है 0.43, 3 से पहले 4 है और इस पर रैंकिंग नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक शून्य देते। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है, यानी 6/9। तो अब इसे हम क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे इसे कटा करके सॉल्व कर लेते हैं। यानी इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो इसे कटाएंगे 3 से, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2/3। यही हमारा एक्यूरेट आंसर है। इसे यदि आप लंबा प्रोसेस में यानी लॉन्ग मेथड में बनाने के लिए सीखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, या मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा कर के भी देख सकते हैं। तो आइए अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको जो बताया कि सबसे पहले रैंकिंग और दशमलव को भूल जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 43, और इसमें हम उसे घटाएंगे जिस पर रैंकिंग नहीं है। तो 0 और 4 पर रैंकिंग नहीं है, यानी 0 4 लिखेंगे या 4 लिख सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 43 में यदि हम 4 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 39। अब 39 के बटे में हम उतना 9 डालेंगे जितने अंकों पर रैंकिंग है। तो एक अंक पर रैंकिंग है इसलिए 1 9 डालेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि दशमलव के बाद यदि कोई अंक ऐसा है जिस पर रैंकिंग नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पे शून्य डालेंगे। अब इसे हम कटा करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। 13/30। तो आपने देखा 0.43 पर रैंकिंग को हमने P/Q के रूप में लिखा, तो आंसर क्या आया? 13/30। तीसरा सवाल है, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैंकिंग और दशमलव को भूल जाएंगे तो 127 प्राप्त होगा। और इसमें हम घटाएंगे किसको? जिस पर रैंकिंग नहीं है। एक पर रैंकिंग नहीं है, इसे घटा देंगे तो क्या बचेगा? 126।
अब 126 के बटे में उतना 9 डालेंगे जितने अंकों पर यहाँ रेकरिंग है। तो 2 अंकों पर रेकरिंग है तो 2 9 डाल देंगे। लास्ट में हम क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद यदि कोई ऐसा अंक है जो बिना रेकरिंग का है तो उसके लिए यहाँ पे हम शून्य डालते हैं, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो बिना रेकरिंग का हो, तो इसीलिए हम इसके बटे में शून्य नहीं देंगे। अब देखेंगे कि ऊपर नीचे यदि कटने वाला है तो कटा लेंगे, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आया 14/11। अब आइए चौथा सवाल। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें भूल जाना है कि रेकरिंग कहाँ है, दशमलव कहाँ है। आपको डायरेक्ट सभी अंक लिख लेना है। तो यहाँ पे आएगा 12,367। उसके बाद इसमें घटाएंगे किसको, जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, 1 2 3, यानी 123 को इसमें घटा देना है। तो क्या आएगा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 12, 24, 4। अब इसके बटे में हम क्या डालेंगे, जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 डालेंगे, और ऐसे अंक जो दशमलव के बाद बिना रेकरिंग के है उसके लिए हम यहाँ पे शून्य डालेंगे। देखा आपने, यहाँ पे मैंने क्या डाला, शून्य डाला। तो अब ये ऊपर नीचे कटने वाला है तो कटा देंगे। तो ये कितना आ गया, 61/22/495। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।